गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एल&टी। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं करा है, जहां पे मैं ड्यूरिंग द डे अपडेट्स देता रहता हूं कि किस शेयर के अंदर क्या प्राइस एक्शन चल रहा है, क्या न्यूज़ चल रही है, तो प्लीज़ आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे एल&टी के बारे में भी मैंने आज यहाँ पे अपडेट किया था 11:50 के आसपास, और मैंने बताया था कि ये अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है 1722 रुपये पे, उसको ये फेस कर ऑलरेडी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि उसको ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाए। लेकिन ऐप देखेंगे तो बाद में मैंने दोबारा से यहाँ पे अपडेट किया था करीब 1:48 के आसपास, और मैंने बताया था कि ये अपना जो रेंज बाउंड है उसी उसी में चलता हुआ आपको रेक्टेंगल में दिखाई देगा, और ये मुश्किल है कि आज के दिन में ये अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको तोड़ पाए। तो आप देखेंगे आज की डेट में जो इसने क्लोजिंग दी है वो दी है 1717 रुपये के ऊपर। अगर बात करूंगा मार्केट कैप की तो 2,41,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप दिखाई देगा। अगर बात करूंगा डेट की तो आप देखेंगे तो 23,808 करोड़ के आसपास का डेट इस कंपनी के ऊपर आज की डेट में दिखाई देता है। सेल्स ग्रोथ की अगर बात करेंगे तो माइनस में है, करीब 14.22% के आसपास। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो 69.74% हमें दिखाई देता है। आरओई की बात करूंगा तो 20.17% के आसपास है। आरओसीई की बात करूंगा तो 22.67% हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अगर बात करूंगा 52 वीक हाई की तो आप देखेंगे 1718 रुपये का इसका 52 वीक हाई है, जो कि कल के दिन का था। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में जो इसने हाई मारा है वो मारा है 1724 रुपये, जो कि आप देखेंगे जिसके हिसाब से 52 वीक हाई है 1724 रुपये हमें दिखाई देगा। 52 वीक लो की बात करूंगा तो 843 रुपये हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अगर बात करूंगा नेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इसका नेट प्रॉफिट है वो लगातार आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। मार्च 2016 से आप बात करेंगे तो 4281 करोड़ का नेट प्रॉफिट ये कंपनी कमाती थी, जहाँ से इंक्रीज होकर मार्च 2021 में आप देखेंगे तो 11,583 करोड़ हो चुका है ऑलरेडी। अगर बात करूंगा बैलेंस शीट में बोरोइंग्स की तो टाइम के साथ इसकी बोरोइंग्स भी आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। मार्च 2010 में आप देखेंगे तो 24,902 करोड़ के अगेंस्ट में आप मार्च 2021 में 1,33,000 करोड़ रुपए हो चुका है। और 1,33,000 करोड़ की बोरिंग होने की वजह से आप देखेंगे तो इनके ऊपर जो इंटरेस्ट का बर्डन है वो भी काफ़ी अपर लेवल पे है। 11,750 रुपये का इंटरेस्ट इन्होंने मार्च 2021 में पे करा था, और पिछले 12 महीने के हिसाब से आप देखेंगे तो 10,838 करोड़ का इनको इंटरेस्ट आज की डेट में देना पड़ रहा है। अगर मैं आगे बात करूंगा इसके कैश फ्लोज की तो आप देखेंगे पिछले साल मार्च 2020 में 4658 करोड़ का इन्होंने कैश मार्केट से जनरेट किया था, जो कि कम होकर मार्च 2021 में 2,140 करोड़ के आसपास रह गया है। अगर बात करेंगे रेशोज की तो डेटर डेज आप देखेंगे तो 113 दिन दिखाई देगा। इन्वेंट्री डेज आप देखेंगे तो 51 डेज दिखाई देगा। डेज पेबल आप देखेंगे तो 395 डेज दिखाई देता है। कैश कन्वर्जन साइकिल की अगर मैं बात करूंगा तो वो नेगेटिव में है, करीब 231 दिन। वर्किंग डेज कैपिटल की बात करूंगा तो 164 डेज हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अगर बात करेंगे होल्डिंग पैटर्न की तो इसमें एफआईआई की होल्डिंग जो है वो करीब 22.88% के आसपास है, जो कि कंपेयर करता हूँ सितंबर 2018 से तो उस समय 19% के आसपास हुआ करती थी। डीआई की होल्डिंग की बात करूंगा तो 38.40% से कम होकर यहाँ पे 32.75% रह गई है। गवर्नमेंट की बात करूंगा तो 0.25% से कम होकर यहाँ पे 0.23% रह गई है। और पब्लिक होल्डिंग की बात करूंगा तो 42.44 से इंक्रीज होकर 44.14% आज की जून क्वार्टर में हमें दिखाई देती है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग कुछ भी नहीं है, और आप देखेंगे तो मेजर पोर्शन जो है वो रिटेल सेगमेंट के पास इस शेयर में भी दिखाई देगा। अगर बात करूंगा इसके आगे चार्ट की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक दो ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर रखी हैं, जो कि इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को दिखाती हैं। अगर आप देखेंगे तो आज के दिन जब मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था और मैंने उस समय बोला था कि ये जो अपना रेजिस्टेंस है उस पॉइंट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसमें सक्सीड नहीं हो पाया। 1724 रुपये के आसपास वो पहुंचा था, लेकिन वहाँ से दोबारा से इसने रेजिस्टेंस फेस करके क्लोजिंग नीचे 1717 रुपये दी है। अब इसमें आगे की तरफ जो मूवमेंट है वो क्या प्रेडिक्शन हो सकता है, आगे की तरफ जो मेरा आउटलुक है वो ये है कि आज के दिन इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है और ये नीचे की तरफ क्लोजिंग इसने दी है। तो अब मेरे को इसमें ये दिखाई देता है कि या तो यहाँ से ये दोबारा से नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देगा, और नीचे की तरफ जो मेरा सपोर्ट लेवल है वो सपोर्ट लेवल आपको 1650 के आसपास दिखाई देगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि कल के दिन जो इसका प्राइस लेवल बनता है वो बनता है करीब 1724 रुपये का, जो कि यहाँ से करीब 7-8 पॉइंट के आसपास का है। अगर ये 1724 रुपये को क्रॉस कर जाता है तब आप इसमें ऊपर की तरफ की बाइंग कर सकते हैं, और इसमें आप देखेंगे कल की डेट में अगर ये इसने क्रॉस करके ऊपर सस्टेन किया 1724 के ऊपर तो आपको ये इसमें कल की डेट में ही 1750-1760 के लेवल दिखाई दे जाएंगे आसानी से, और उसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलने के चांसेस रहेंगे।
अगर आप इसमें कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप अपने एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं। और मैंने आपको ये लेवल बता दिया है 1724 से पहले आपको ऊपर की तरफ की बाइंग नहीं करनी है। जब तक ये 1724 का लेवल नहीं तोड़ेगा तब तक ये बियरिश ट्रेंड में ही रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि 1724 पे कल की डेट में जाके दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करे और वहां से ये दोबारा से गिर के नीचे की तरफ आ जाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछली बार जब ये इस लेवल पे पहुंचा था तो यहाँ से एक अच्छी नीचे की तरफ बियरिश आपको मूव दिखाई दिया था। और फिर जब आप पिछली बार देखेंगे तो यहाँ पे जब इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था तो यहाँ से भी अगेन नीचे की तरफ आया था करीब 1654 के आसपास। तो आप इसमें जो भी ट्रेड लेना चाहते हैं एक बार अपने एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं। आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।